तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि मंगलम कहां से संकलित है। फटाफट से बताइए कि मंगलम जो है वह कहां से संकलित है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, मंगलम जो है वह उपनिषद से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके पहले ही चैप्टर से है। कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, और ये क्वेश्चन आपके हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मंगलम पाठ में जो है वह 5 मंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। हमसे तेजी से कोशिश कीजिए जवाब देने की। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो दिमाग में बैठाते जाइए, कान में ईयरफोन लगाइए और एक जगह शांत जगह बैठिए और फटाफट से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। तो अयोध्या जो कांड है वो याद करके रखेगा कि यह रामायण पाठ का भाग है, और आप सभी जानते हैं कि रामायण में ही अयोध्या कांड के बारे में बात की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। रघुवंश काव्य की जो रचना की है बाबू, उसका राइट जवाब कालिदास ने किया था। कौन किए थे? कालिदास ने किया था। तो क्या अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन आता, क्या जवाब दे करके आओगे ना? बिल्कुल देकर के आना है आप सभी को जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखिए। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि क स्नाता कुशहस्ता सरस्वती हुरेते, यानी कि कौन जो है वह स्नान करने के बाद वो अपने हाथ में क्या लेकर के, हाथ में कुश लेकर के बोल रहा था। तो आप सभी को पता है कि वह बाघ था, यानी कि व्याघ्रा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को फैला दीजिए, जितने भी आपके पास दोस्त है ना सबको हेल्प कीजिए, सबका हेल्प कीजिए। और जब तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा संस्कृत का, तब तक आपको क्लास छोड़ के नहीं जानी है। और यही 200 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यह वही सभी प्रश्न है जबकि पिछले कई वर्षों से उठाया गया जो प्रश्न है, यानी कि बिहार बोर्ड जो पूछता है वही सभी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी जबरदस्त प्रश्न है। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पठिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप लिखें। तो पठिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में जो रूप होता है पथाम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा। पयस शब्द का, तो पयस शब्द का होता है पयस्याम होता है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। और पीडीएफ नोट्स आपको कैसे लेना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, जो कि चैप्टर वाइज होगा और उसी में से आपके एग्जाम में आएगा, वो 100% आएगा। क्योंकि आपको पता है कि हम किताब भी लिख चुके हैं और वही किताब का पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं, ताकि काफी सारे बच्चों को किताब नहीं मिल पा रहा है ना, कहीं कहीं किसी दुकान पे नहीं मिल पा रहा है, तो काफी सारे बच्चे परेशान थे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आपका पीडीएफ देने वाले हैं और उसी से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि मेरा किताब जो है पिछले वर्षों से ही धमाल मचा रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप भी धमाल मचाइए। प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है कि अहो अमिशाम किम कारी डैश अस्पृहा ही न, यह पद जो है वह किस पुराण से संकलित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि भागवत पुराण से संकलित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे कि पथिका केन व्याप्त दिदा खादिश्च, इसका राइट जवाब क्या होगा। तो इसका राइट जवाब होगा व्याघ्रण। क्या होगा? व्याघ्रण होगा, यानी कि बाघ ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पथिक को किसने मारा। तो पथिक को आप सभी को पता है कि पथिक जो है वो बाघ ने ही मारा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे कि पथिक कहां फंस गया। पथिक जो है वह कहां पे फंस गया था आपको बताना है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आपको जवाब देना है कि पथिक जो है कहां फंस गया था। तो पथिक जो है वो याद करना कि पथिक कहां फंस गया था, तो कीचड़ में फंस गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा कि पथिक जो है ये कहां फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि नान नृतम रिक्त स्थान को स्थान की पूर्ति करिए, यानी कि नान नृतम डैश, यहाँ पे खाली स्थान होगा। तो नान नृतम याद करके रखना, नान नृतम सत्यमेव जयते, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम
पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उसमें किस नगर का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि पाटलिपुत्रस्य यानी कि पाटलिपुत्र का, किसका किया गया, पाटलिपुत्र का किया गया है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग इसका जवाब बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, याद करते जाइएगा। प्रश्न कह रहे हैं कि घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा। घी शब्द का इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि षष्ठी में इसका रूप होता है घीयः। क्या होता है, घीयः होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कह रहा है कि दानम धातु का किस दानम धातु का रूप विधिलिंग उत्तम पुरुष एकवचन में क्या होगा। तो इसका राइट जवाब होगा कि अयच्छम होगा। क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे आपको परीक्षा में जाकर के धमाल मचाना है। अब पेपर के खोपड़ी में आपको छेद करनी है क्योंकि सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका, अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए और एकदम आपको बिहार बोर्ड में धमाल मचाना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि क्रिया किसके बिना भार के स्वरूप हो जाती है। क्रिया किसके बिना भार के स्वरूप हो जाती है। तो क्रिया ज्ञान के बिना जो है वो भार के स्वरूप हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आपका संस्कृत का बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास के लिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि कर्ण भारम नाटकम कस्य रचना अस्ति, यानी कि कर्ण भारम जो नाटक है वो किसकी रचना है। तो याद करके रखिएगा भाष्य की रचना है, यानी क्या हो जाएगा, भाष्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा आपके ये मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक जितने भी हैं वे सबसे छांट छांट करके क्वेश्चन लाया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि अंतिम दिनों के लिए हमें जाना जाता है और अंतिम दिनों में आपको ऐसी गजब की तैयारी कराते हैं कि मत पूछिए, आपको हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि कर्ण की जो दानवीरता पाठ है वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो याद करके रखना ये कर्णभार से संकलित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में बाबू, तो महाभारत में मिलता है सुलभा का। किसका मिलता है, सुलभा का मिलता है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से याद करते हैं, ये सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि गच्छ किस धातु का रूप है। गच्छ, गच्छ जो है, और इससे आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। गच्छ यानी कि गम धातु का रूप होता है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छी, गच्छा, गच्छा, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको याद जरूर होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए संस्कृत में आपको 4-5 लाख ये आपका जो ये है आपको याद होना चाहिए, जैसे बालक शब्द का रूप और लता शब्द का रूप, मुनि शब्द का रूप, साधु शब्द का रूप और नदी शब्द का रूप। ये 5-6 जो आपका रूप है, ये आपको धातु रूप जो है आपको याद अवश्य होनी चाहिए। उससे सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहिएगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसमें सारे जो भी रूप होगा उसको हम बता देंगे कि क्या क्या होता है, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है कि बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुध काल के समय पाटलिपुत्र नगर का नाम जो है वो क्या था। इसका राइट जवाब होगा कि पाटलिग्राम, यानी कि पाटलिग्राम था। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र नगर जो पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उसमें किस नगर की बात की गई, पाटलिपुत्र की ही बात की गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। काफी छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और यही सभी अगर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हैं फिर आपको दिक्कत हो जाती है। चलिए क्वेश्चन ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, बस पढ़ने पे डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से किस चीज को पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि मेगा स्नीज पाटना किसके समय में आया था। तो मेगा स्नीज जो था वह किसके समय था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और जब तक बता दें इस वीडियो में 200 क्वेश्चन, इस क्लास में 200 क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको कहीं नहीं जाना है। आप कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का जवाब देने की, क्योंकि अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में गर्व मतलब कि एकदम धमाल मचाना, तो समझिए कि आपको 3 सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना होगा। एक आपका है मैथ जो आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा आप लोगों को पसंदीदा आपका जो मेरा चैनल ही है मैथ आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। इसी चैनल पे आपको बखूबी बेहतर पढ़ाते हैं। उसके बाद से आपको हिंदी
और उसके बाद आपको संस्कृत, जिसका संस्कृत है वो संस्कृत और हिंदी और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट पे अगर आप विशेष रूप से ध्यान दे दिए तो समझिए कि आपको 400 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, जैसे साइंस, सोशल साइंस, विशेषकर, वैसे तो देखिए ध्यान तो सभी सब्जेक्ट पे दे रहा है, लेकिन विशेष करके इन 3 सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही रिजल्ट बनाएगा, है ना। देखिए साइंस और सोशल साइंस, उसमें 20-20 अंक का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रयोग की परीक्षा होता है, उसके बाद से उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है, साथ में उसे 3-4 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट होता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। 10वीं क्लास के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो इन सभी सब्जेक्ट पे विशेषकर ध्यान देना होगा और इनको बहुत बखूबी ज्यादा पढ़ना होगा। लेकिन आपको देखते हैं हम साइंस और सोशल साइंस पे विशेषकर ध्यान देते हैं। देखिए ध्यान तो सब सब्जेक्ट पे देना है, लेकिन विशेषकर इस पे ध्यान दीजिए। अगला है कि सूर्यपुत्र कौन था। सूर्यपुत्र कौन था, तो याद करके रखिएगा बाबू, सूर्यपुत्र कर्ण था। और आपको सभी सब्जेक्ट, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, सभी सब्जेक्ट को बखूबी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। और हर साल की बात, इस साल भी टॉपर देने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, बाकी तो हम सब की चीज आपके लिए कर ही रहे हैं। के लिए पीडीएफ नोट्स कैसे लेना है सब कुछ बताने वाले। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व शांति पाठे कस्य चित्रण मिलती, यानी कि विश्व शांति पाठ में किसका चित्रण मिलता है, तो याद कीजिएगा अशांति वातावरण से का, यानी अशांति वातावरण का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसलिए कहते हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और बता दें आपको कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना विशेषकर जरूरी है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपको आगे से वीडियो मिलेगा और परीक्षा के समय आप धमाल मचाइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। विश्व शांति, ये देखिए हिंदी में पूछ दिया गया उसी क्वेश्चन को, तो अशांति हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, कौन सा नाम है बाबू, तो ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र का। इस साल बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में काफी धमाल मचाना है, बिल्कुल। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिग्रती में मूल धातु क्या चीज होगा, तो इसका राइट जवाब होगा घ्रा, घ्रा धातु है ना, क्या होगा, घ्रा होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा। देखिए 2-3 बार अगर आप वीडियो देख ले, देखिए कम समय लेते हैं और कम समय में आपको बहुत सारा चीज पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और आपको याद भी हो जाता है। तो शांत जगह बैठिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए। अगला है व्यत्यय का मूल धातु जो होता है वह क्या होता है, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी की भू होता है। क्या होता है, भू होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, फटाफट से प्रश्न कह रहा है कि निर्गुणा में कौन सी संधि है बाबू, निर्गुणा में जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और एक दिन आपको पूरे व्याकरण से ऐसे अद्भुत क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे टकराएगा। तो क्या आप सभी को वो वीडियो चाहिए, वो क्लास चाहिए, तो जल्दी हमें नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या है, तो याद कीजिएगा दुख का विषय जो है वह सार्वभौमिक अशांति है। सार्वभौमिक अशांति जो है यही दुख का विषय होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहे कि भारतवर्ष के शाम महती परंपरा शरीयते, इसका राइट जवाब क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा शास्त्र नाम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को कौन भोजन कराते थे प्रतिदिन, तो वीरेश्वर कराते थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी लाजवाब, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो मनुष्य को जो है वह आलस्य, यानी आलस जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। जैसे आप लोग की भी अंदर अब आलस्य आते जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है एग्जाम, वैसे वैसे आपके अंदर आलस दिखा जा रहा है और आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर देगा। तो आज ही से और अभी से संकल्प कीजिए, जिसके अंदर आलस्य है आप 4 बजे कम से कम कोशिश कीजिए उठने की और उस समय याद करने की आप कोशिश कीजिए और वही चीज आप लोग रिवीजन कीजिए। कब, दिन में समय मिलता है तो दिन में, नहीं तो रात में। देखिए समय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यही समय है आपको कुछ कर दिखाने की। अब आप अपने हाथों भविष्य लिखने जाएंगे। कहा जाता है कि भविष्य भगवान के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं। भगवान के द्वारा तो बनाया ही जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन
अगर आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास भगवान यह मौका देते हैं कि आप अपने हाथों से अपना भविष्य लिखिए। अगर आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तो आप अपने हाथों से ना भविष्य लिखेंगे। जब रिजल्ट बढ़िया आएगा, आपका सोच बड़ा हो जाएगा। जब आपका सोच बड़ा हो जाएगा, समझिए कि आप दुनिया में कुछ अनोखा कर दिए। अभी से संकल्प कीजिए कि हाँ सर, अभी से हम लोग लगेंगे। देखिए पीछे क्या होगा उसको छोड़िए, आज से और अभी से लगिए और जबरदस्त तैयारी कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अल्लाह साला में आग कब लगाई गई? अल्लाह साला में आग बाबू कब लगाई गई थी? तो अल्लाह साला में आग लगाई गई थी जब सब कोई सो रहे थे। यह जांचने के लिए, परखने के लिए कि कौन जो है वह आलसी है, और जो आलसी है उन्हें वाकई आलसी के रूप में भोजन कराया जाए। न तो सब कोई धीरे धीरे वह आलसी बन गए थे, जिसके कारण राजा सब कोई परेशान हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि अत्रेय का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्रेय का संधि विच्छेद क्या होगा? बातें तो बहुत करना है, समझाना तो बहुत आता है, लेकिन समय काफी कम है, इसलिए कोशिश करते हैं हम केवल आपको आंसर बताएं, याद कर रहे हैं आप और परीक्षा में धमाल मचा दें। उसके बाद तो बहुत कुछ करना ही करना है। करें अत्रेय का संधि विच्छेद। तो अत्रेय का संधि विच्छेद होता है अत्रधन एव होता है। क्या होता है? अत्रधन एव होता है। ये बात आपको दिमाग में बैठाते जानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है विधाधन एक का संधि विच्छेद क्या होगा? विधाधन एक, तो विधाधन एक का होता है विद्या का, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक एक प्रति का समस्त पद कौन है? एक एक प्रति का समस्त जो पद है वह प्रत्येकम है। क्या हो जाएगा? प्रत्येकम, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीत सुकह का कौन विग्रह होगा? बीत सुकह, तो बीत सुकह का जो विग्रह है वह विग्रह होगा विगता सुकह यस्य, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समय काफी कम है, आप वही पढ़िए जो एग्जाम में टकराए। अगला है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? ये याद करके लेना, ये शिक्षा दी थी मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती जो किसने कहा था? तो ये कहे थे कौन? डांडी ने। कौन? डांडी ने, यानी ऑप्शन डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहे कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी। कौन सी सदी? 14वीं सदी, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कर दीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को, और एकदम आप धमाल मचा दीजिए परीक्षा में। संस्कृत के लिए सोच रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको समझने और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोलते हैं ना कि हम हैं यार, आप लोग काहे लिए परेशान है। अगला है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो देखिए जो ये देव हैं, इनकी जो महिमा है वह सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि पंचतंत्रम में किस समास का उदाहरण है? पंचतंत्रम में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है बाबू? द्विगु समास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जिसमें संख्या आ जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि शनहारा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द में पहले जुड़ करके पूरा अर्थ ही बदल देते हैं। तो इसमें सम जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है? उपसर्ग, सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम में आपका नि उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। फटाफट से कोशिश कीजिए आप हमसे जवाब तेजी से देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का गुणगान देवता लोग भी गाते हैं? वो कौन ऐसा देश है जिसका गुणगान देवता लोग भी गाते हैं? तो हम सभी का भारत देश है। भारत देश का लोग गुणगान जो है सर्वत्र गाए जाते हैं, सब जगह गाए जाते हैं, देवता लोग भी गाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है? भारत महिमा का जो प्रथम पद है यानी कि श्लोक है वह कौन सा है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। वह विष्णु पुराण से आपको लिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग 52 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? उसके द्वितीय जो श्लोक है वो याद करना, ये भागवत पुराण से संकलित है। कौन से पुराण से? ये भागवत पुराण से संकलित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संस्कार
कितने हैं, भारतीय संस्कार कितने हैं? तो आप सभी को तो पता ही है कि भारतीय संस्कार 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग, तो बाबू नी उपसर्ग में जो है वह निर्णय, यह आपका शब्द बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, जब तक 200 क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा है आज एकदम संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प करना है कि जब तक सर 200 क्वेश्चन नहीं बताइएगा तब तक हम लोग कहीं हिलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। अगला है कि आदित्य पद में कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्यय यानी कि जो शब्द के अंतिम में लगते हैं और लग करके पूरा अर्थ बदल देते हैं, तो यह होता है तहसील हो जाएगा, यानी कि आदि धन तहसील, यानी आदित्य में कौन सा पद होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुमान पद में कौन सा प्रत्यय है? गुमान में प्रत्यय बताना है, तो इसमें मतुम प्रत्यय है, यानी कि गोधन मतुम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि गो विकार का उपयुक्त शब्द जो है वो क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा गव्यम, यानी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और एकदम धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है बाबू? होता है व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को याद करके रखिएगा कि 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि नीति श्लोकनाम रचनाकार का अस्ति, यानी नीति श्लोकनाम जो नीति श्लोक जो पाठ है उसके रचनाकार जो है वह कौन है? तो याद कीजिएगा महात्मा विदुर जी हैं। क्या हो जाएगा? महात्मा विदुर, यानी कि महात्मा विदुर जी हैं। अगला है क्षमा कन हंति, क्षमा कम हंति, तो क्षमा क्रोधम हंति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि धर्मः रक्षते कि रिक्त स्थान पूर्यतः, यानी कि धर्म की रक्षा है ना, तो इसका राइट जवाब क्या होता है? सत्येन, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बंधुनाम समूह का उपयुक्त शब्द जो है वह क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा, याद कीजिएगा कि बंधुता होगा। क्या होगा? बंधुता होगा। ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि गौरवम पद में कौन सा प्रत्यय है बाबू? गौरवम पद में, तो याद करके रखना, गौरवम पद में हो जाएगा गुरुधन अन्य प्रत्यय है। गुरुधन अन्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन में, फटाफट से जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहे कि विनय डैश हंति रिक्त स्थान पूर्यता, यानी कि रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कि अकृतम होगा। क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? क्रमवीर जो कथा है वो समाज के किस वर्ग की कथा है? तो यह आपका है दलित वर्ग की कथा। कौन से वर्ग की? दलित वर्ग की कथा है। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। अगला देखिए, अगले प्रश्न का जवाब बताइए। बहुत ही शानदार, लाजवाब, धमाल मचाने वाला प्रश्न है। और प्रश्न कुछ यूं कह रहा है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? छात्रों के लिए यानी आपके लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन करना एक प्रकार की बहुत बड़ी तपस्या होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की जो कथा है वो कौन है? तो क्रमवीर कथा है। कौन सी कथा है बाबू? क्रमवीर कथा है। ऑप्शन हो जाएगा रसगुल्ले ए नंबर। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं है। अगला प्रश्न का जवाब देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का आसित, यानी कि स्वामी दयानंद जो है वह कौन है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा कि वह आर्य समाजस्य संस्थापक, यानी कि वह आर्य समाज के क्या है? संस्थापक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद देश संस्थापक आसित, यानी कि स्वामी
दयानंद जो थे वह किस चीज के संस्थापक थे? तो आपको अभी हमने बताया कि आर्य समाजस्य यानी आर्य समाज के थे। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन जो है वह 2-3 तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे कि एक तरीका एक और है कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो वही बात आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं इसका जवाब कौन स्टूडेंट सबसे तेजी से दे पाते हैं। मंदाकिनी वर्णम पठस्य रचनाकारः कः अस्ति? यानी कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर कि महर्षि वाल्मीकि, यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि तेश्याम का मूल शब्द जो होगा वह क्या होगा? तेश्याम का, तो तेश्याम का मूल जो शब्द होता है वह तद होता है। क्या होता है? तद होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि मातृनाम का मूल शब्द जो होगा वह क्या होगा? तो मातृनाम का मूल जो शब्द होता है वो होता है मातृ होता है। क्या होता है बाबू? मातृ होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि विदुष शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या होगा? विदुष शब्द का, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विदुषः। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, हूबहू पूछा जाने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहां से होता है? फूलों का अत्यधिक उत्पादन जो है वह पाटलिपुत्रों में होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फूलों के बारे में आप पढ़े होंगे। चलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न कह रहा है यथा सेंध माना समुद्रे डैश रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पे रिक्त स्थान जो होगा वह क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा नधा। क्या हो जाएगा? नधा। ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करें कि तमेव प्रश्न कह रहा है कि तमेव डैश मृत्यु मेति रिक्त स्थानों को भरना है, यानी कि यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको भरना है। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। राइट जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत्वाती हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का जो मुख है वह किस पात्र से ढका हुआ है? इसका राइट जवाब हो जाएगा हिरण्मयन पात्र से। हिरण्मयन पात्र से जो ढका हुआ है सत्य का मुख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की? डीएवी। तो इसका राइट जवाब होगा डीएवी के कहते हैं स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही शानदार, लाजवाब क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो रचनाकार है वह है वाल्मीकि जी। कौन है बाबू? तो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना, तो सत्य का खजाना है आपके देवलोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति? यानी कि मंगलम जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? इसका राइट जवाब होगा महर्षि वेद व्यास, यानी महर्षि वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आपको बता दें कि पीडीएफ नोट्स कैसे लेंगे, जिसमें से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वर्ष भी आपको पूछा जाएगा। आप एक नंबर नोट कीजिए 9801619013। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कॉल या मैसेज ज्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होती है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, 249 रुपए का आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसी नंबर पे आपको करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। 5 मिनट के भीतर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आने वाला है वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा। और वही किताब का पीडीएफ जो हम लिखे हुए हैं और पिछले वर्षों से ही धमाल मचा रहा है, आपको पता होनी चाहिए कि हम किताब भी लिख चुके हैं आपके लिए और उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी का पीडीएफ हम क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो। क्योंकि काफी बच्चों का यह कंप्लेन था कि सर हम लोग के यहाँ में जल्दी मिल नहीं रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, जाने में आने में या समय भी नहीं है, जाते हैं तो समय बर्बाद हो जाता है। उससे अच्छा सर आप कुछ कीजिए, तो उसके लिए हम पीडीएफ आपको दे रहा है, तो पीडीएफ ले लीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए, धमाल मचाइए, ठीक ना। मेरा किताब अमेज़न के भी माध्यम से आप ले सकते हैं, ठीक ना, सब जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिलहाल चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, लेकिन कॉल मैसेज ना कीजिएगा प्लीज। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कॉल मैसेज पढ़ा जाएगा उतना ज्यादा, मतलब कॉल रिसीव किया जाएगा तो फिर समय नहीं है बाबू, है ना, समय तो सबके पास अभाव है ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, यानी कि क्वेश्चन है कि मीरा लहरी ग्रंथ का कवित्री जो है कौन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका क्षमा राव है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समय कम है, जल्दी जल्दी पीडीएफ आप लोग ले लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन कि पितृ शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में क्या होगा? पितृ शब्द का, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन है पितरी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्मस्थल है? किनका जन्मस्थल है? इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद का। किसका है बाबू? तो स्वामी दयानंद का है। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? मध्यकाल में, तो मध्यकाल में था, देखिए क्या क्या, जातिवाद से उत्पन्न विषमता भी थी, अस्पृश्यता और धार्मिक अवंडर भी था, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार भी था। ये सभी का सभी था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है व्याघ्रपथिक कथया रचनाकार क अस्ति, यानी कि व्याघ्रपथिक जो कथा है उनके रचनाकार कौन है? तो याद कीजिएगा उनके रचनाकार है नारायण पंडित, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और जितने भी चैप्टर आप जो भी रचनाकार है संस्कृत में उससे जरूर आप याद कीजिएगा, क्योंकि 5 से 6 नंबर वहां से आपको आसानी से बन जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, वैसे तो हम सब चीज इसमें 200 और उसके बाद 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, उसमें भी आपको सारी चीजें हम बता देंगे। बस आपको उतना ही पढ़ना है और एकदम परीक्षा में धमाल मचा देना। अगला है उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, यानी कि उपनिषद के अंतिम भाग में है क्या चीज आपका? तो इसका राइट जवाब होगा वैदिक वामेश्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवती रिक्त स्थान भरते, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है। इसका उत्तर दिशायाम, यानी कि पाटलिपुत्र जो नदी है वह किस दिशा में, आपको पता ही है, उत्तर दिशा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित रिक्त स्थान को भरना है, यानी कि यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख संप्रदाय के वह कौन से गुरु थे? तो वे 10वें गुरु थे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है 10वें गुरु थे। ये सी नंबर यहाँ होने चाहिए, ये सी डबल हो गया ना, ऑप्शन है आपका ए नंबर होगा। क्या हो जाएगा? 10वां गुरु थे, यानी कि 10वां गुरु थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र यानी बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? शून्य कंगन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद तो आप सभी को जानते ही हैं कि स्वामी दयानंद कौन थे। इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर की समाज द्वारक थे, यानी कि समाज सुधारक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं पाटलिपुत्र नामांतर क्या, यानी कि पाटलिपुत्र का जो ये नाम है वह क्या है? आप सभी जानते हैं कुसुमपुर। क्या हो जाएगा? कुसुमपुर, यहां से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप क्या होता है? पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में जो रूप होता है वह रूप होता है क्या चीज? पथिसु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि यस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होता है? मूल शब्द, वही मूल रूप, मूल शब्द क्या होता है? तो मूल शब्द होता है आपका यस्मद होता है। यस्मद होता है, क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूत पुरंदर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी है? अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। किसको दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे कि काव्य मीमांसा नाम ग्रंथ किसकी रचना है? काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है वह रचना जो है राजशेखर की है। किसकी है? राजशेखर की है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आप सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 99 नंबर प्रश्न, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और जब तक क्वेश्चन 200 कंप्लीट नहीं होगा इस वीडियो में कहीं नहीं जाना है आपको। 200 प्रश्न जब कंप्लीट हो जाएगा इस बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास के लिए, यानी कि कक्षा 10वीं के लिए VVI 200 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता क अस्ति, यानी कर्ण दानवीरता के जो पाठ के लेखक है, रचयिता है, वह कौन है? तो भास हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा प्रश्न बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे कि ददात में मूल धातु जो होगा वह कौन से होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन में कि दा धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा धातु हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के जो रचनाकार है वो हो जाएगा महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 102 नंबर प्रश्न, 200 क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, और 200 क्वेश्चन अगर आप दिमाग में बैठा लिए, समझिए कि आप कुछ अनोखा कर देंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम बाबू, मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम डैश परम निधानम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी कि संकलित है? इसका राइट जवाब होगा कि मुंडको उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि मुंडको उपनिषद से संकलित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, यानी कि हिरण्मयेन जो पात्र है वह उसका जो मुख है वह किससे ढका हुआ है? इसका राइट जवाब होगा सतस्य, यानी कि सत्य का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहे कि सत्य धर्माय प्राप्त किम अपा बिनु, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बटी की हिरण्मयेन पात्रेण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि वारिणी किस विभक्ति का रूप है? वारिणी जो है वो याद कीजिएगा कि सप्तमी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे कि डैश सतस्य पिहितम मुखम रिक्त स्थान पुर्यता, यानी कि रिक्त स्थान को पूरा करना तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप लोग एकदम धमाल मचाएंगे। अगला है कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी कि गांधी सेतु है वह कहां है? तो आप सभी को पता है पाटलिपुत्र नगरे, यानी कि पाटलिपुत्र नगर में है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, नगर की पालिका देवी जो है वह कौन है? इसका राइट जवाब पटना देवी, पटन देवी है। कौन है? पटन देवी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब, धमाल मचने वाला प्रश्न है। कह रहे कि मुनीसु किस विभक्ति का रूप है बाबू? मुनीसु, तो मुनीसु जो है वह सप्तमी विभक्ति का रूप है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप लिखे। नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन का जो रूप होगा बाबू वो जा नदीसु होता है। कौन सा होता है? नदीसु होता है। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% ही पूछा जाएगा, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है। अगला है हनंती शब्द का मूल धातु जो होगा वह क्या होगा? इसका राइट जवाब हन होगा। क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो आप सभी तो जानते हैं पाटलिपुत्र हम सभी की बिहार राज्य की राजधानी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर। अगला है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को यह भी पता है कि गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र स्थित है, यानी इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र का बुध काल में क्या नाम था? पाटलिपुत्र का बुध काल में बाबू नाम क्या था? तो उस समय नाम था इसका पाटलिपुत्र ग्राम। क्या था? पाटलिपुत्र ग्राम था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है तिष्ठामी किस लकार का रूप है? तिष्ठामी किस लकार का बाबू रूप होता है? तो इसका लकार हो जाएगा लोट लकार का। किसका? नहीं, लट लकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? ये लट लकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि सच्यते किस लकार का रूप है? सच्यते किस लकार का रूप है? ये आपका रीट लकार का रूप होता है। किसका होता है? रीट लकार, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि तच श्रुत्वा का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा?
तछ धन श्रुत्वा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आप सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? जो आलसी थे वह आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र दिया करते थे? इसका राइट जवाब वृषवर यानी कि वृषवर दिया करते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि आलसी पुरुष कितने थे? आलसी जो पुरुष थे वह कितने थे? तो आलसी पुरुष जो है वह 4 थे। इसकी जांच कब की गई? जब आलसाला में आग लगाई गई थी, तब पता चला कि 4 ही आलसी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आलसाला का पाठ में अहो कथम कथयम कोलाहला किसकी युक्ति थी? किसकी युक्ति थी? यह युक्ति थी पहले आलसी की। क्या बोला था? अहो कथयाम कोलाहला यानी कि शोरगुल कैसा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की वह पहले आलसी ने यह बात कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कस्य यानम पुरुषई नारी भिष्य चलते यानी कि किसके कारण यानी किससे पुरुष की जो है वह क्या चलती है? वह यान चलती है। तो समाजस्य यानी कि समाज का यानी नारी और पुरुष से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि प्रभोयत्र में कौन सी संधि है? प्रभोयत्र में जो कौन सी संधि है? इसमें संधि आपका पूर्व रूप संधि है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आ धन ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ धन ऊ के मेल से जो होगा वह कौन सा वर्ण बनेगा? तो बनेगा ओ। क्या बनेगा? आ और ऊ से बनता है ओ बनता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है 3 कृतम का समस्त पद कौन है? 3 कृतम का जो समस्त पद है वह है तत्कृतम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष सिंह का कौन विग्रह है? पुरुष सिंह का कौन सा विग्रह है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर कि पुरुषा सिन्हा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? तो यह शिक्षा दी थी किसकी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। और इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का लगभग 50 क्वेश्चन का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट बनाएंगे। यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 वीडियो का एक पार्ट बनेगा, एक सीरीज बनेगा और वही सभी प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में टकराएगा। तो आप सभी तैयार रहना इस चैनल से आपको देखने के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी अभी तक नहीं किए हैं, ये कहना ना पड़े, डेली वीडियो देखते हैं तो आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए फटाफट से। और चैनल पे पहली बार आए होते हैं या फिर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कह रहा है कि विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय जो है वह क्या है? तो ये समय है 8वीं सदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जब तक ये 200 क्वेश्चन समाप्त होता है तब तक आपको कहीं नहीं जाना है। अगला है भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और इसके पीछे वाले जितने भी वीडियो आप नहीं देखे हैं, वह साइंस का 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट नहीं देखे हैं 200 क्वेश्चन का सीरीज आप जरूर देख लीजिए इस चैनल पे उपलब्ध है। जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए या नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा और परीक्षा में एकदम आप धमाना चाहिएगा। अगला है लंबोदरा का विग्रह क्या होगा बाबू? लंबोदरा, तो लंबोदरा का ये आपका विग्रह होगा लंबम उदरम यशस्य सा, यानी कि लंबा है उधर जिसका, यानी कि अर्थात गणेश जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है? आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आन उपसर्ग है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? बी उपसर्ग से, तो बी उपसर्ग से बनेगा आप सभी का विवाह। क्या बनेगा? विवाह बनेगा, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सु उपसर्ग से बाबू, तो बाबू सु उपसर्ग से बनेगा सुलभा। क्या बनेगा? सुलभा बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं मेरे शेर, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न कि पुराण के रचनाकार कौन है?
बाबू पुराण के रचनाकार के हटे? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा महर्षि वेद व्यास जी। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? कौन ऐसा देश है? तो बाबू हम सभी के भारत देश हटे, यानी कौन सा देश है? भारत देश है, जिसमें देवता लोग बार बार जन्म लेने के लिए तरसते हैं और जन्म भी लेते हैं। अगला है, कह रहा है कि कौन भारतवर्ष का गीत गाते हैं? कौन जो है भारतवर्ष का गीत गाते हैं? तो देवता लोग जो है भारतवर्ष का गीत गाते हैं। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व जो संस्कार है वो कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार जो है 3 प्रकार के संस्कार, 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले नंबर प्रश्न कह रहा है कि दशरथ धन इन से कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब होगा कि दशरथी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न लघुधन इमनिच से कौन सा शब्द जो है वह निर्मित किया जाएगा, यानी कि निर्मित होगा? इसका राइट जवाब होगा लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते, अगले नंबर प्रश्न कह रहा है कि विष्णु देवता अस्य के उपयुक्त जो शब्द होगा वह शब्द क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बड़ी कि वैष्णवा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, धमाल मचने वाला क्वेश्चन है कि नासित परलोक इत्येवं मात्रेयस्य का उपयुक्त जो शब्द होगा वह क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा कि नासित का, क्या होगा? नासित का, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में बाबू कितने संस्कार होला? तो बचपन में आपका होता है 6 संस्कार। कितना संस्कार होता है? 6 संस्कार होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है शिक्षा संबंधी संस्कार कितना है? शिक्षा संबंधी संस्कार, तो शिक्षा संबंधी जो संस्कार है वो कितने हैं? वो 5 संस्कार हैं। कितने हैं? 5 हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विदुर नीति कस्य रचना अस्ति? विदुर नीति कस्य रचना अस्ति? तो विदुर नीति जो है वह महात्मा विदुरस्य रचना अस्ति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा, तो बाबू धर्म की जो रक्षा होती है वो धर्म का रक्षा होती है सत्य से। किससे होती है? सत्य से होती है धर्म की रक्षा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि जनता में प्रकृति प्रत्यय निर्देश क्या है? जनता में प्रकृति प्रत्यय तो हो जाएगा जनधन तल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मह्याम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छे लगते हैं। इस वाक्य के मां पद में किस सूत्र से किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है? इसका राइट जवाब होगा कि रुचि अर्थनाम प्रिय मान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न है युवाय दरु, इस वाक्य के युवाय पद में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी कि तादर्थ चतुर्थी वाच्य, यानी ऑप्शन हो जाए क्या चीज? बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका, तो नीति श्लोका से विदुर नीति से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति तो हो जाएगा महाभारत का। किसका? तो महाभारत का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न कि क्रमवीर स्नातक परीक्षायाम कम स्थानम अवाप, इसका राइट जवाब होगा प्रथम। कौन सा? तो प्रथम, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर। क्रमवीर जो थे वो स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन की परीक्षा में प्रथम स्थान पाए हुए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी जो है वह किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? जो उद्योगी है उनके पास आती है। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? क्रमवीर पाठ में आप सभी को पता ही है कि राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अभी तक भी वीडियो को नहीं फैलाएं तो फैला दीजिए।
यानी शेयर कर दीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, क्योंकि समय काफी ही कम है। अब आपके अंदर खून नहीं जरूर दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला है कि कस्य प्रचारम दयानंद अकरोत, तो हो जाएगा सामाजिक ज्ञानस्य, यानी कि सामाजिक ज्ञान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि मोहनः डैश व्याकरणम अधित्वान, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? इसका राइट जवाब मासीन पद होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ये थे सिख धर्म के गुरु थे, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तो आप सभी को पता ही है कहाँ थे, तो ये पाटलिपुत्र है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा पाठ कुतः संकलित, यानी कि अलस कथा जो पाठ है वह कहां से संकलित है? ऑप्शन हो जाएगा बिना कि पुरुष परीक्षा, यानी कि पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षात होगा, यहाँ पे हलंत भी होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या चीज? बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो बाबू स्वामी दयानंद की बचपन का जो नाम था वह था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो कौन से ग्राम में, कौन से गांव में हुआ था? तो टंकारा नाम का गांव था, उसी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न कि रामायणम ग्रंथस्य रचनाकारः कः अस्ति, यानी कि रामायण जो ग्रंथ है, ग्रंथ का रचनाकार जो है कौन है? तो ग्रंथ के रचनाकार आपका कौन है? वाल्मीकि जी है। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि जी हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब तक 200 प्रश्न खत्म नहीं होगा कहीं नहीं जाना है, आपको ठान लेना है कि संस्कृत का 200 मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जानता। अगला प्रश्न है कि कुंती पुत्र कौन था? कुंती पुत्र कौन था? तो कुंती पुत्र जो है कर्ण था। कौन था? कर्ण था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत किसकी कृति है? बाबू महाभारत किसकी कृति है? तो महाभारत याद करके रखिएगा, महाभारत महर्षि वेद व्यास की कृति है। किसकी है? महर्षि वेद व्यास की है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में कितने पर्व हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की 18। कितना? 18 हो, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? इसका राइट जवाब चित्रकूट। किसके? तो चित्रकूट के। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुआ कम उपतिष्ठन्ते, इसका राइट जवाब क्या होगा? तो हो जाएगा लक्ष्मण। क्या कौन? तो लक्ष्मण हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुराचारी का असित, दुराचारी कौन था? यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा व्याघ्र। कौन है? तो व्याघ्र यानी कि बाघ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि पथिका कुत्र निम्गना लिख रखे अभवत महापंकी है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पथिका कुत्र निमगम। अगला प्रश्न कह रहा है कि पथिका कुत्र निमगमा अभवत, इसका राइट जवाब हो जाएगा महापंकी। कौन है? तो महापंकी हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन अब ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि व्याघ्र पथिक कथा में किस कारण से दुष्परिणाम प्रकट होता बताया गया है? तो किसके? लोभ के। किसके? तो लोभ के, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा पठस्य लेखका का यानी कि अलस पठा पाठ के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका राइट जवाब विद्यापति जी है। कौन है? विद्यापति जी है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहां रहता था?
तो बृहस्पति नाम का बाबू मंत्री जो है वो कहां रहता था, तो मिथिला में रहा करता था। कहां पे, मिथिला में। ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दा धातु का रूप लट लकार बहुवचन में क्या होगा। दा धातु का लट लकार में क्या होगा, तो होता है ददाती। क्या होता है, ददाती। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। कौन जो है वह लोभ से प्रभावित हुआ। इसका राइट जवाब होगा इसका पथिक। पथिक जो है वह लोभ से प्रभावित हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन वंशहीन था। कौन जो है वह वंशहीन था। सीधी आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो व्याघ्र जो है वह क्या था, वंशहीन था। ऑप्शन ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि काल प्रयात का क्षयम भवती। काल प्रयात का क्षयम भवती। इसका राइट जवाब होगा कि काल प्रयात शिक्षा क्षयम भवती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशांते कारणम कति संति। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के द्वयम। क्या हो जाएगा, द्वयम हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 180 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। 200 क्वेश्चन बस कंप्लीट कर लेना है आपको। कह रहे कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय, तो बाबू दुख का विषय है अशांति ही। क्या हो जाएगा, अशांति ही, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि अहन में कौन सा लकार है। अहन, अहन में कौन सा लकार है, तो अहन में हो जाएगा लंग लकार। क्या हो जाएगा, लंग लकार, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दानवीर कौन था। दानवीर, तो दानवीर तो कर्ण था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि दुखस्य विषय किम अस्ति, यानी कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय है सार्वभौमिक अशांति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशांति मानवता का क्या कर, अशांति मानवता का क्या कर रही है। तो अशांति जो है वो मानवता को क्या कर रही है, विनाश कर रही है। अशांति क्या कर रही है, विनाश कर रही है। ऑप्शन बी नंबर। अगला प्रश्न, मानवता के विनाश का भय किससे है। मानवता के लिए विनाश का भय किससे है, तो विनाश का है अशांति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शास्त्राणी कस्य स्रोतः स्वरूपाणी संति ही। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा समस्त ज्ञानस्य, यानी कि समस्त ज्ञान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि पा धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वो क्या होगा। पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। इसका राइट जवाब होगा पीबसी। क्या होता है, पीबसी होता है। ऑप्शन बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्मलम का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है निधन मलम, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि वैरेण वैरस्य शमनम असंभव यह किसकी युक्ति है। तो यह युक्ति जो है वो महात्मा बुद्ध की युक्ति है। किसकी युक्ति है, महात्मा बुद्ध की युक्ति है। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शक के जो प्रवर्तक है वह प्रवर्तक आपका हो जाएगा गौतम जी। कौन, गौतम, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम जो है वह किसकी रचना है, तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की ही रचना है, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है। किसकी परंपरा सुनी जाती है, तो शास्त्र की परंपरा सुनी जाती है, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि महिषा का संधि विच्छेद क्या होगा। महिषा, तो महिषा का संधि विच्छेद होगा महीधन ईसा, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महीधन ईसा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि शंकर चरितम इति जीवन चरित्र रचयित्री का। तो इसका राइट जवाब होगा क्षमा राव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। पिंगल, तो इसका राइट जवाब छंद के। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और हमारे साथ आप आइए डेली 6 बजे और हम और आप मिलकर मचाएंगे धमाल। काफी जबरदस्त तैयारी करेंगे हम लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक और सुश्रुत से सुश्रुत ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया है। तो इसका राइट जवाब होगा आयुर्वेद शास्त्र का, यानी ऑप्शन
ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, समय काफी कम है। प्रश्न है कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के जो लेखक है वह वात्स्यायन जी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है? सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करेंगे वैसे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पेपर। यहाँ पे आपने पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर और साथ ही इस वर्ष का जो 5 मॉडल पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और उसका प्रिंट भी निकला सकते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मॉडल पेपर का टेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक नहीं पूरे 5 मॉडल पेपर मिलेगा और पिछले वर्षों का भी मॉडल पेपर मिलेगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी में जबरदस्त जो है उछाल ला सकते हैं। यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव भी क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, ठीक ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का। और आपको यहाँ से सब्जेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो फटाफट से देरी मत कीजिए, जल्दी आइए, सर्च कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी ही कम है। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो आप सभी को पता है कक्षा में जो है वह शिक्षक प्रवेश करते हैं। वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक। और ये रहा आपका आज का लास्ट प्रश्न। और आपने इस प्रश्न में आप इसके इस क्लास में कितने प्रश्न का जवाब दिया है सही से आप हमें जरूर बताइएगा। नहीं पता होगा फिर से एक बार वीडियो देखिए और आप लोग तैयारी जबरदस्त कीजिए, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। अगला प्रश्न है कि करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो करुणिक के बिना जो है वह आलसियों की गति नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो आपने देखा संस्कृत का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके और भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया गया है, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि समय काफी कम है और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 200+ क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्लास है। तो फिर मिलेंगे इस तरह का कमाल वीडियो।